CSS जो है वो हर एलिमेंट को इस तरह से ट्रीट करता है जैसे कि वो एलिमेंट एक बॉक्स में उसके खुद के एक बॉक्स में प्रेजेंट हो। तो चलिए इसे देखने के लिए सबसे पहले हम विड्थ और हाइट ये दो प्रॉपर्टी को समझते हैं। ये हमारी index.html फाइल है। इसके अंदर हमने एक हेडलाइन दे दी है, दो पैराग्राफ दे दिए, अनऑर्डर्ड लिस्ट दे दिया है लास्ट में। सो अपने हेडलाइन क्लास को सेलेक्ट कर लेते हैं। हम पहले देख लेते हैं कि बॉक्स मॉडल इंप्लीमेंट कैसे होता है और बॉक्स दिखता कैसा है। उसके लिए हमें बॉक्स को एक बॉर्डर देना होगा। तो जैसे हमने सेव कर लिया है, आप देख सकते हैं लॉरेम इप्सम जो ये हमारी हेडलाइन है, इसके चारों तरफ एक बॉक्स बन चुका है। सो यही होता है बॉक्स मॉडल। जो भी एलिमेंट होता है, जैसे ये हेडलाइन एलिमेंट है, इसे पूरे एक बॉक्स में वो इम्प्लीमेंटेड है और वो बॉक्स जो है हम उसे प्रॉपर्टी दे सकते हैं। विड्थ और हाइट के बारे में समझ लेते हैं। जो भी ब्लॉक लेवल एलिमेंट होते हैं वो पूरा का पूरा विड्थ कवर करते हैं, स्टार्ट से लेके डिस्प्ले साइज के एंड तक का। और जो इनलाइन एलिमेंट्स होते हैं वो सिर्फ अपने लेंथ के जितना ही ब्लॉक कवर करते हैं। विड्थ प्रॉपर्टी को इम्प्लीमेंट करने के लिए हम डायरेक्टली विड्थ लिख के हमें कितना पिक्सल विड्थ देना है वो लिख सकते हैं। लाइक अगर हमें परसेंटेज में देना है तो हमने 80% लिख दिया। सेव करेंगे, देखिए विड्थ जो है ऑटोमेटिक 80% हो गया। अब ये पूरा विड्थ कवर नहीं कर रहा है। सिमिलरली हाइट प्रॉपर्टी देने के लिए हम हाइट लिख देंगे और हाइट के बाद कितना पिक्सल देना है वो लिख देंगे। पिक्सल में हम इसे देखते हैं तो हमने 100 पिक्सल दिया, तो अब ये नया साइज हो गया। अगर हम इसे 150 पिक्सल देंगे तो साइज हाइट और इंक्रीज हो जाएगी। ये थी हाइट एंड विड्थ प्रॉपर्टी। सो नाउ अब हम ओवरफ्लो के बारे में समझ लेते हैं। जैसे हमने हाइट 150 पिक्सल्स दी है, मान लीजिए अगर हम इसकी हाइट इतनी कर दें कि वर्ड के टेक्स्ट का जो साइज है, जो इसके अंदर कंटेंट अभी फिलहाल टेक्स्ट है, अगर कोई और भी कंटेंट हो तो उसकी हाइट से अगर कम हाइट हम इसे दे देंगे या उससे कम विड्थ दे देंगे तो ये कंटेंट जो होगा वो बाहर निकल जाएगा। हमारा बॉक्स देख सकते हैं आप, इतना छोटा हो चुका है, लेकिन जो हमारा टेक्स्ट था वो अब नीचे आ चुका है। सो इसे कहते हैं ओवरफ्लो। ओवरफ्लो सेट करने के लिए कि अगर हमें ओवरफ्लो होने देना है या नहीं होने देना है, या फिर अगर होगा तो क्या प्रॉपर्टी के साथ होगा वो देना है, तो हम ओवरफ्लो लिख के अगर हिडन लिखेंगे तो वो बाहर दिखाई ही नहीं देगा। अगर वो कंटेंट बाहर चला जाएगा तो उसे बाहर जितना भी जाएगा वो पार्ट दिखाई नहीं देगा। और स्क्रॉल करते हैं तो देख सकते हैं ऐसे एक स्क्रॉल बार बन जाएगा। स्क्रॉल बार आ गया है तो हम अप और डाउन भी कर सकते हैं। अगर हम इसे हाइड कर देंगे, हिडन प्रॉपर्टी लगा देंगे, तो देखिए जो हमारा टेक्स्ट है आधा ही पार्ट विजिबल है एंड बाकी आधा पार्ट इनविजिबल। सो बॉर्डर, मार्जिन और पैडिंग को समझने के लिए हम इस डायग्राम को अच्छे से देख लेते हैं। वाइट स्पेस जो है वो हमारा कंटेंट एरिया होगा। उस कंटेंट एरिया को डायरेक्टली और क्लोजली जो कवर करेगा वो होगा पैडिंग। पैडिंग के बाद हमारा बॉर्डर एरिया आता है एंड लास्ट में होता है मार्जिन। पैडिंग कंटेंट और बॉर्डर के बीच में स्पेस देने के काम आता है। बॉर्डर एज अ बॉर्डर डिजाइनिंग के काम आता है। अगर हमें उसे सॉलिड या डैश या किसी भी और प्रकार का बॉर्डर देना है तो हम बॉर्डर प्रॉपर्टी को इंप्लीमेंट कर देते हैं। अगर पूरे कंटेंट को वेब पेज के दूसरे कंटेंट से कितनी स्पेसिंग रहेगी वो डिसाइड करना है, तो उसके लिए हम मार्जिन प्रॉपर्टी को इंप्लीमेंट करते हैं। चलिए अब हम बॉर्डर, मार्जिन और पैडिंग के बारे में ऑर्डर वाइज समझते हैं। सबसे पहले बॉर्डर। अगर हमें बॉर्डर इंप्लीमेंट करना है तो हम बॉर्डर का स्टाइल देते हैं कि वो किस तरह का होगा, लाइक सॉलिड होगा, डबल होगा या और भी बहुत सारी वैल्यूज हैं, तो उसमें से हम कोई भी एक दे सकते हैं। बॉर्डर स्टाइल वो स्टाइल इंप्लीमेंट कर देगा। तो हम बॉर्डर स्टाइल सॉलिड दे देते हैं। तो देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास 80% विड्थ पे एक बॉक्स बन चुका है जिसका बॉर्डर फिलहाल सॉलिड है और ब्लैक कलर का है। अनअसाइंड केस में हमारा बॉर्डर हमेशा ब्लैक कलर का होता है और वो अराउंड 4.5 पिक्सल्स उसकी विड्थ होती है। अब हम बॉर्डर की विड्थ को भी डिसाइड कर सकते हैं बॉर्डर विड्थ प्रॉपर्टी से। तो वो बॉर्डर की थिकनेस हमें चेंज करके देगा, जितनी हम डालेंगे उतनी वैल्यू उसकी थिकनेस की हो जाएगी। देन आते हैं बॉर्डर कलर प्रॉपर्टी पे। बॉर्डर कलर प्रॉपर्टी सेलेक्ट करने के लिए बॉर्डर कलर लिख के हम कलर लिख देंगे तो वो कलर इंप्लीमेंट हो जाएगा। जैसे हमने एक्वा लिख दिया तो हमारा बॉर्डर अब एक्वा कलर का हो चुका है। बॉर्डर इंप्लीमेंट करने के लिए हमारे पास एक शॉर्ट हैंड भी होता है। शॉर्ट हैंड मतलब कि ये तीनों प्रॉपर्टीज हमने जो अलग अलग लिखी हैं उसमें हमें तीनों अलग अलग स्पेसिफाई नहीं करना पड़ेगा। सिंपली बॉर्डर लिख के हम तीनों वैल्यू एक साथ दे देते हैं, लाइक सॉलिड 5 पिक्सल्स एंड
रेड कलर। सो अगर हम इसे सेव करेंगे तो अब हमारा बॉर्डर जो है वो चेंज हो चुका है। सॉलिड का है 5 पिक्सल्स है और रेड है। यही अगर हम इसे डबल कर देंगे तो देखिए हमारे पास 2 लाइंस बॉर्डर की बन चुकी हैं। नाउ हमारा कंटेंट जो है उसे बॉर्डर हमने दे दिया है। अब पैडिंग के बारे में समझते हैं। सो पैडिंग जो होता है वो बॉर्डर और कंटेंट के बीच में स्पेसिंग कितनी होगी वो देने में हमारा काम करता है। क्योंकि 4 साइड्स होते हैं तो पैडिंग भी चारों साइड के लिए इंडिविजुअली डिसाइड किया जा सकता है। पैडिंग लेफ्ट, टॉप, राइट एंड बॉटम इस फॉर्म में। लेकिन हम उसे अभी ना देख के डायरेक्टली शॉर्ट हैंड पे देख लेंगे क्योंकि वो भी इसी तरह सिमिलर होगी। अगर हमें पैडिंग लेफ्ट में देनी है तो हम पैडिंग डैश लेफ्ट लिख के पैडिंग की वैल्यू लिख देंगे तो हमारा पैडिंग प्रॉपर्टी इंप्लीमेंट हो जाएगा। शॉर्ट हैंड में हम क्लॉकवाइज मैनर में जाते हैं। सबसे पहले टॉप की पैडिंग, देन राइट की पैडिंग, देन बॉटम की पैडिंग एंड देन लेफ्ट की पैडिंग। तो हम 4 वैल्यू देते हैं, 5 पिक्सल्स, 10 पिक्सल्स, 20 पिक्सल्स एंड 30 पिक्सल्स। सो जैसा हमने कहा था टॉप, राइट, बॉटम और लेफ्ट। देख सकते हैं टॉप में हमारा जो कंटेंट का गैप है वो 5 पिक्सल्स है। राइट में वो 10 पिक्सल से ज्यादा दिख रहा है लेकिन है वो 10 ही पिक्सल क्योंकि हमारे कंटेंट का लेंथ उतना नहीं है कि वो एंड तक कवर कर पाए। दैट्स वाई अभी वो विजिबल नहीं है। अगर बॉटम देखें तो 20 पिक्सल्स है एंड लेफ्ट में 30 पिक्सल्स। तो अगर हमें चारों साइड को अलग अलग वैल्यू देनी है तो हम ये तरीका यूज करते हैं जिसमें हम चारों वैल्यू पास कर देते हैं। मान लीजिए अगर हमें चारों साइड को सेम वैल्यू देनी है देन उस केस में हम सिर्फ एक बार भी उसकी वैल्यू लिख दें। लाइक हमें चारों साइड को 50 पिक्सल्स देना है तो हम एक बार 50 पिक्सल लिख देंगे तो ये 50 पिक्सल्स इंप्लीमेंट हो जाएगा। पैडिंग में हम 2 वैल्यूज भी पास कर सकते हैं और 2 वैल्यू पास करने का मतलब होता है पहली वैल्यू जो होगी वो टॉप और बॉटम की पैडिंग बताएगी और दूसरी वैल्यू लेफ्ट एंड राइट की। अगर हम इसे 100 पिक्सल्स कर दें तो आप देख सकते हैं टॉप और बॉटम में तो अभी 35 पिक्सल्स हैं लेकिन लेफ्ट और राइट में जो कि अब हमारे एरिया के बाहर जा चुका है ये 100 पिक्सल्स पैडिंग इंप्लीमेंट कर रहा है। मार्जिन प्रॉपर्टी जो होती है वो हमारे एलिमेंट और वेब पेज पे प्रेजेंट बाकी दूसरे एलिमेंट्स के बीच में कितना गैप या स्पेस रहेगा वो डिसाइड करने में हमारी हेल्प करता है। मार्जिन की प्रॉपर्टी सिमिलर टू पैडिंग ही होती है। चारों साइड के लिए क्लॉकवाइज मैनर में 4 वैल्यू पास कर सकते हैं। अगर 2 ही साइड देना है तो 2 वैल्यू दे सकते हैं लाइक टॉप एंड बॉटम और लेफ्ट एंड राइट के लिए। और अगर सेम वैल्यू चारों तरफ देनी है तो सिंगल एक वैल्यू पास कर देंगे जो हमें देनी है। इस केस में हम 15 पिक्सल्स लेते हैं। तो आप देख सकते हैं आपका जो कंटेंट था ये ऊपर से 15 पिक्सल, नीचे से 15 पिक्सल, लेफ्ट से 15 पिक्सल और राइट में भी 15 पिक्सल शिफ्ट हो चुका है। हमारा जो एलिमेंट है अगर उस पूरे एलिमेंट को हमें गायब करना है तो हम वहां पे विजिबिलिटी को इंप्लीमेंट करते हैं और यहाँ पे विजिबिलिटी को हिडन कर देंगे। तो हिडन करने से वो कंटेंट गायब हो गया, अब वो स्क्रीन पर विजिबल नहीं है लेकिन उसका जो एरिया कवर्ड था वो अभी भी कवर्ड रहेगा और वो व्हाइट स्पेस से कवर हो जाएगा। अगर हमें उस एरिया को भी हाइड करना है लाइक हमें वो एरिया यूज ही नहीं करना है, उस कंटेंट को पूरी तरह अपने स्क्रीन से हटाना है देन उस केस में हम डिस्प्ले प्रॉपर्टी इंप्लीमेंट करते हैं। डिस्प्ले प्रॉपर्टी इंप्लीमेंट करके अगर हम डिस्प्ले नन कर देंगे तो वो कंटेंट हमारा रिमूव हो जाएगा, अब वो डिस्प्ले नहीं होगा। सो जावास्क्रिप्ट में डिस्प्ले प्रॉपर्टी का यूज करके हम किसी भी एलिमेंट को विजिबल या इनविजिबल करवा सकते हैं और ये बेसिक डिफरेंस विजिबिलिटी एंड डिस्प्ले का था। डिस्प्ले में कंटेंट एंड इवन उसका एरिया भी गायब हो जाता है लेकिन विजिबिलिटी में सिर्फ कंटेंट गायब होता है, उसका कवर्ड एरिया वैसा का वैसा ही रहता है। अब हम लोग एक स्पेशल प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ लेते हैं जिसे कहते हैं बॉक्स शैडो। बॉक्स शैडो हमारे बॉक्स का शैडो बनाने में हमें यूज होता है। बॉक्स शैडो में हम 4 वैल्यू पास करते हैं। सबसे पहले होता है हॉरिजॉन्टल ऑफसेट, देन वर्टिकल ऑफसेट, देन होता है ब्लर डिस्टेंस एंड लास्ट में होता है स्प्रेड। सो जो चारों हैं वर्टिकल ऑफसेट मींस कि जो हमारा बॉक्स का शैडो बनेगा वो वर्टिकली करंट पोजीशन ऑफ बॉक्स से कितना शिफ्टेड होगा डाउनवर्ड्स। हॉरिजॉन्टल ऑफसेट राइट डायरेक्शन में कितना शिफ्ट होगा वो वैल्यू देता है। अगर हम पॉजिटिव रखते हैं तो राइटवर्ड शिफ्ट होगा, अगर हम नेगेटिव रखते हैं तो लेफ्ट डायरेक्शन में शिफ्ट होगा। ब्लर डिस्टेंस हमारा जो शैडो बनेगा वो कितना ब्लर होगा वो डिसाइड करने में हमारी हेल्प करता है। एंड स्प्रेड ऑफ शैडो, शैडो कितना स्प्रेड होगा, आउटवर्ड होगा, इनवर्ड होगा, ये डिसाइड करने हेल्पफुल। सो बॉक्स शैडो इंप्लीमेंट करने के लिए बॉक्स शैडो लिखेंगे नॉर्मली। उसके बाद हम चारों वैल्यू लिख देंगे लाइक 4 पिक्सल्स और 4 पिक्सल्स।
हॉरिजॉन्टल ऑफसेट हमने 4 पिक्सेल्स रख दिया, वर्टिकल ऑफसेट 4 पिक्सेल्स रख दिया, ब्लर भी हमने 2 पिक्सेल्स रख लिया और स्प्रेड ऑफ शेडो 4 पिक्सेल्स दे दिया। तो हम देख सकते हैं बॉक्स शेडो हमारा बन गया है। ये एक ब्लैक कलर का शेडो हमें विजिबल हो रहा है हमारे बॉक्स के जस्ट नीचे। अगर हमें मल्टीपल शेडो बॉक्सेस इंप्लीमेंट करने हैं तो कॉमा देके सिंपली अगले बॉक्स की प्रॉपर्टीज पुट कर देंगे, लाइक 10 पिक्सेल्स एंड 4 पिक्सेल्स एंड 4 पिक्सेल्स। तो हमारे पास एक और शेडो बन गया है, ये विजिबल है पीछे की तरफ। अगर हमें इसे क्लियरली विजिबल करवाना है तो हम इसका कलर चेंज कर देते हैं। कलर प्रॉपर्टी देने के लिए हम 5th वैल्यू में अपना कलर दे देंगे। तो आप देख सकते हैं ब्लैक के पीछे एक्वा कलर हो गया है, ये डबल शेडोड बॉक्स बन चुका है हमारा। और ये था बॉक्स शेडो। हमने अपने इंट्रो कंटेंट जो कि हमारा पैराग्राफ है उसे बॉर्डर, मार्जिन, पैडिंग, बैकग्राउंड और हाइट प्रॉपर्टी दे दी है। अब हम समझते हैं बॉर्डर रेडियस के बारे में। बॉर्डर रेडियस हमारे कंटेंट के कॉर्नर को रेडियस देने का काम करता है। एज ऑफ नाउ हमारा जो कंटेंट है वो एक स्क्वायर बॉक्स में एम्बेडेड है, लेकिन अगर हमें उसके एजेस को कर्वेचर देना है देन इन दैट केस हम बॉर्डर रेडियस प्रॉपर्टी इंप्लीमेंट करते हैं। बॉर्डर रेडियस 50% हमने यहाँ इंप्लीमेंट कर दिया है। तो बॉर्डर रेडियस 50% क्या करता है कि चारों साइड से हमारे बॉर्डर को रेडियस दे देता है 50% का। ये इलिप्टिकल फॉर्म में आ गया और ओवरफ्लो हमने हिडन कर दिया, तो कोई भी कंटेंट जो बाहर जा रहा है वो विजिबल नहीं है। ये थी बॉर्डर रेडियस प्रॉपर्टी। बॉर्डर रेडियस स्पेसिफिक एक बॉर्डर के लिए भी यूज कर सकते हैं। हमने बॉर्डर टॉप राइट को सेलेक्ट किया एंड उसका रेडियस 50 पिक्सल और 10 पिक्सल दे दिया। ये दो वैल्यूज क्या करती हैं, जो पहली वैल्यू है वो हॉरिजॉन्टल कितना रेडियस रहेगा और दूसरी वैल्यू जो है वो वर्टिकल वो रेडियस कितना रहेगा वो देने में हमारी हेल्प करती है। अगर हम सिर्फ एक वैल्यू देंगे तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों सेम हो जाएगा, वो हो जाएगा 50 पिक्सेल्स। यहाँ एक 50 पिक्सल का रेडियस बन चुका है। हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम फ्लेक्स बॉक्स के बारे में समझेंगे। हमारे बॉक्स मॉडल में इतना ही था। थैंक यू फॉर वॉचिंग।